नमस्कार, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं देवी। आज जो हम लोग इतिहास का सेशन प्रारंभ करने वाले हैं और इतिहास के सेशन में हम लोग मध्यकालीन भारत को प्रारंभ करेंगे। तो मध्यकालीन भारत का प्रारंभ कहाँ से हम लोग करने वाले हैं? तो इस्लाम धर्म का उदय किस प्रकार हुआ, इसके बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी कलेक्ट करेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कि बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है, कि बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है, भंवर में वही फंसता है, भंवर में वही फंसता है जो हिम्मत हार जाता है। अगर आप लोग तैयारी और भी अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो एक हमारा प्ले स्टोर पर आप जाइएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा एग्जाम वेब के नाम से। एग्जाम वेब के नाम से आप एप्लीकेशन चैनल को डाउनलोड करिएगा और वहां से और भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आप वनडे एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो वहां पर अनुभवी टीचरों के साथ में बहुत ही कम प्राइस पर आप लोगों को कोर्स अवेलेबल कराया गया है, बहुत ही अच्छे टीचरों के साथ में। तो आज हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं मिडविल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास। और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग प्रारंभ करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म का उदय किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी बहुत अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो देखिएगा, इस्लाम धर्म का प्रारंभ किस प्रकार से होता है। तो देखिए कि इस्लाम धर्म का उदय, किस धर्म का उदय? इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म का उदय किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि इस्लाम शब्द किस प्रकार का है, यानी कि अरबी है, फारसी है, किस प्रकार का है। यानी कि इस्लाम शब्द का अर्थ हम लोग जानेंगे। तो किसका अर्थ जानेंगे? तो इस्लाम शब्द का, इस्लाम शब्द का अर्थ। इस्लाम शब्द का अर्थ हम सबसे पहले जानेंगे कि इस्लाम शब्द का अर्थ क्या है। ठीक, तो इस्लाम शब्द का अर्थ होता है बेटा, ये शब्द पहले क्या होता है? तो ये शब्द किसका है? तो अरबी भाषा का। किसका है ये शब्द किसका है? तो ये है अरबी भाषा, अरबी भाषा का। ठीक, ये शब्द जो इस्लाम शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? ये अरबी भाषा का बेटा शब्द है। और इसका अर्थ होता है शांति में प्रवेश करना। इसका बेटा अर्थ क्या होता है? तो इसका बेटा अर्थ होता है शांति, शांति में प्रवेश करना। किसमें प्रवेश करना? शांति में प्रवेश करना। इसका अर्थ क्या होता है? शांति में प्रवेश करना, शांति में प्रवेश करना। यानी इस्लाम एक अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है शांति में प्रवेश करना। किसमें? शांति में प्रवेश करना। कौन शांति में प्रवेश करेंगे? किसके लिए है? तो यानी मुसलमानों को मानने वाले, जो मुसलमान लोग हैं उनके मानने वाले लोग हैं, यानी कि इस्लाम धर्म के जो मानने वाले लोग हैं वो शांति में प्रवेश करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? मानने वाले। कौन मानने वाले? तो बेटा मुसलमान। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक, यहाँ तक बात समझ में आती है। अब बात आती है कि इस्लाम धर्म का जो पैगंबर यानी कि इस्लाम धर्म का प्रारंभ कहाँ होता है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं, जो इनके बेटा संस्थापक यानी कि संस्थापक, तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन है? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक है बेटा मोहम्मद शाह। कौन है? मोहम्मद शाह। मोहम्मद
साहब, मोहम्मद साहब। इन्हीं को क्या बोला जाता है? पैगंबर साहब। क्या बोला जाता है? पैगंबर साहब। ठीक है, यानी कि पैगंबर साहब। अब जब पैगंबर साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं और प्रवर्तक भी हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक और प्रवर्तक कौन है? मोहम्मद साहब। अब मोहम्मद साहब के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, तो अब इनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। इनके जीवन परिचय के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जीवन परिचय। तो जब हम जीवन परिचय के बारे में जाने, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इनका जन्म कब होता है। तो 570 ईस्वी में होता है। इनका बेटा जो जन्म होता है वो कब होता है? तो इनका जन्म होता है 570 ईस्वी में। ठीक, जन्म होता है 570 ईस्वी में। कहाँ होता है? तो मक्का में होता है। कहाँ पर होता है? ये मक्का में होता है। मक्का में। मक्का कहाँ? अरब में। अरब में। ठीक, आई बात समझ में? यानी कि इनका जन्म कहाँ होता है? मक्का में। मक्का कहाँ पड़ता है? अरब में पड़ता है। ठीक, तो 570 ईस्वी में इनका क्या होता है? इनका जन्म होता है। ठीक, अब बात करेंगे इनके पिताजी का क्या नाम है बेटा? इनके पिताजी का नाम है अब्दुल्ला। क्या नाम है? पिताजी कौन है? पिता अब्दुल्ला। कौन है? अब्दुल्ला। बात समझ में आई? पिताजी कौन है? अब्दुल्ला। पिताजी के साथ साथ में माता का क्या नाम है बेटा? तो माता का नाम है अमीना। क्या नाम है? माता कौन है? माता का नाम बेटा है अमीना। ठीक, अमीना माता का नाम है। ये कुरैश कबीले की थी। कौन से कबीले की थी? कुरैश कबीले। कुरैश कबीले की। ठीक, अब माता हो गया, पिता हो गया। अब साथ में हम लोग जानेंगे इनका मूल नाम क्या था। तो मूल नाम था अमीन। क्या नाम था? अमीन। मूल नाम इनका क्या था, या बचपन का नाम कह लीजिएगा। तो मूल नाम इनका क्या था? अमीन। ठीक, जन्म, माता पिता और इनके मूल नाम यहाँ तक हो गया। अब इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम था खादीजा। क्या नाम था? खादीजा। ठीक, पत्नी कौन थी? खादीजा। ठीक, पत्नी जो थी ये कैसी थी? ये विधवा थी। क्या थी? ये विधवा थी। किसी विधवा से शादी की थी। ठीक, और इनकी जो मृत्यु होती है बेटा, ये मृत्यु कब होती है? तो 632 ईस्वी को होती है। कब होती है? 632 ईस्वी। 632 ईस्वी को इनकी मृत्यु होती है। ठीक, बात यहाँ तक समझ में आई हो? अब जब मोहम्मद साहब के जन्म के बारे में हम लोगों ने जान लिया, इनका जन्म कब होता है, देखिएगा एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं कि 560 ईस्वी, 570 ईस्वी, 570 ईस्वी में इनका जन्म होता है मक्का। और मक्का कहाँ पड़ता? अरब में पड़ता है। उसके बाद इनके पिताजी का नाम क्या है? तो अब्दुल्ला नाम। अब्दुल्ला नाम है। माता का नाम अमीना। अमीना कुरैश कबीले की थी और इनका मूल नाम क्या था? अमीन था। क्या नाम था? अमीन था। उसके बाद में पत्नी खादीजा, और मृत्यु कब हो जाती है? 632 ईस्वी में। अब हम बात करेंगे बेटा ज्ञान की प्राप्ति। इनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? इन्होंने कितने वर्षों तक तपस्या की? तो ज्ञान की प्राप्ति के बात करेंगे हम लोग। ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति। तो ज्ञान की प्राप्ति में देखिएगा
कि सबसे पहले तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्षों की एज में होती है? ये जब 40 वर्ष के हो जाते हैं। बेटा जब 40 वर्ष के हो जाते हैं तब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है? तो कितने वर्षों में? इनको ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्षों में होती है? 40 वर्षों। 40 वर्षों। ठीक? 40 वर्षों में यानी 40 वर्ष की जब अवस्था होती है, 40 वर्षों 40 वर्ष की अवस्था में ऐसे लिख लेते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। 40 वर्ष की अवस्था में, अवस्था में। ठीक? अब बात आती है कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती कहाँ है? तो ज्ञान की प्राप्ति का स्थान है हीरा नामक गुफा। कौन सी गुफा है बेटा? हीरा नामक गुफा। कौन सी गुफा है? तो ये है, स्थान की बात करेंगे तो गुफा का नाम आएगा हीरा नामक गुफा। ठीक? अब कब ज्ञान की प्राप्ति होती है? तो ज्ञान की प्राप्ति बेटा होती है 610 ईस्वी। कब होती है? कब होती है? तो 610 ईस्वी को, 610 ईस्वी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? तो संदेश वाहक एक देवदूत आते हैं संदेश अपना लेकर के और इनको दे जाते हैं, जिनका नाम है जिब्राइल। एक ऐसे देवदूत को ही बोला जाता है जिब्राइल। तो जिब्राइल जो है फरिश्ता आता है और वही कुरान भी साथ में लेकर के आता है और इनको हीरा नामक गुफा में इनको दे जाता है, ज्ञान की प्राप्ति इनको करा देता है। तो संदेश वाहक में, संदेश वाहक कौन है? तो संदेश वाहक में जिब्राइल यानी जिब्राइल नाम का फरिश्ता, जिब्राइल यानी फरिश्ता, फरिश्ता शिव बड़ा देव। याद देखिएगा, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, इनका जीवन परिचय क्या है और इस्लाम धर्म का यानी कि इस्लाम धर्म का जो है संस्थापक या प्रवर्तक कौन है, इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया, समझ लिया। उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं संदेश वाहक के बाद में। अब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती फिर ये अपने जगह जगह उपदेश देना प्रारंभ कर जाते हैं। उपदेश देना प्रारंभ करते हैं तो फिर जाहिर सी बात है बेटा कोई ना कोई इसका विरोध किया जाए करेगा। तो इन्होंने जब मक्का में बेटा प्रचार प्रसार किया, अपना उन फरिश्ता का जिब्राइल का देवदूत का प्रचार प्रसार किया, संदेश वाहक के रूप में सभी को बताना प्रारंभ किया, तब इनका विरोध होने लगा। और जब विरोध होने लगा तो वहां से मक्का से ये कहां से आ जाते हैं? मक्का से ये मदीना आ जाते हैं, मक्का से मदीना आ जाते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा, अगली स्लाइड ले लेते हैं। अब देखते हैं कि जो मक्का से मदीना पहुंचते हैं उसको बोलते हैं हिजरत। क्या बोलते हैं? हिजरत। ठीक, हिजरत। ठीक, अब हिजरत, अब देखिएगा कि हिजरत किसे कहा है? मक्का से मदीना जाना, मक्का से मदीना जाना। किस कारण जाना? विरोध के कारण, विरोध के कारण, विरोध के कारण मक्का से मदीना जाना। ठीक, मक्का से मदीना जाना। उस समय कौन सा था यानी कि किस वर्ष में यहाँ गए थे? मक्का से मदीना कब गए थे? तो बेटा समय था यानी कि 622 ईस्वी को। कब गए थे? तो समय था 622 ईस्वी, 622 ईस्वी को कहा मक्का से मदीना चले जाते विरोध के कारण। क्या? मक्का से मदीना चले जाते हैं विरोध के कारण। और ये घटना जो कहलाती बेटा, ये घटना कहलाती है हिजरी संवत। बाद में इसे किस नाम से जाना गया?
हिजरी संवत कहा गया। 622 को क्या कहा गया? हिजरी संवत। देखिए इस घटना को क्या कहा गया बेटा? तो कहा गया है हिजरी संवत। हिजरी संवत कब है? 622 ईस्वी को हिजरी संवत का क्या बना दिया गया? हिजरी संवत आधार बना दिया, आधार बना। ठीक है, हिजरी संवत आधार बना। ठीक, यहाँ तक बात समझ में। ठीक, हिजरी संवत इसका क्या बना? आधार बना। जब मक्का से मदीना जाते हैं इसी घटना को क्या बोला जाता है? यानी 622 को हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब बात आती है कि इस्लाम धर्म के मूल घटक क्या हो? तो इस्लाम धर्म के मूल घटक, इस्लाम धर्म के मूल घटक, इस्लाम धर्म के मूल घटक, इस्लाम धर्म के जो मूल घटक हैं वो कौन कौन से हैं? इनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इस्लाम धर्म के जो मूल घटक हैं उनमें से सबसे मूल घटक में आता है कुरान। कौन आता है? कुरान। बेटा कौन आएगा? तो कुरान। कुरान, और कुरान किस भाषा में लिखा गया है? तो इसकी बेटा भाषा जो है वो भाषा है फारसी। भाषा कौन सी है? तो बेटा फारसी भाषा में कुरान लिखा। ठीक, कुरान क्या है? अल्लाह के संदेशों का संग्रह है। कुरान क्या है? तो कुरान है अल्लाह के संदेशों का संग्रह। कुरान क्या है? तो अल्लाह के संदेशों का संग्रह। संग्रह। ठीक, अब कुरान अल्लाह के संदेशों का क्या है? संग्रह है। और क्या है इसमें? कितने अध्याय हैं? तो 114। कुरान में कितने बेटा अध्याय हैं? तो कुरान में बेटा अध्याय 114 अध्याय। कुरान में कितने अध्याय हैं? 114 अध्याय। कुरान में कितने अध्याय हैं? तो 114 अध्याय हैं। ठीक है, और इसके बाद में हम लोग जानेंगे इनके घटकों में कि सुन्नत यानी पैगंबर के द्वारा जो भी कार्य किए गए, पैगंबर के द्वारा यानी मोहम्मद साहब के द्वारा जो भी काम किए गए उन्हें क्या बोला जाता है? सुन्नत कहा जाता है। उनके बताए हुए पग चिन्हों पर चलने के लिए एक बना दिया गया सुन्नत, उसे कहा गया सुन्नत। बेटा तो सुन्नत क्या है? सुन्नत। ठीक, तो सुन्नत क्या है? सुन्नत है बेटा पैगंबर द्वारा यानी मोहम्मद साहब द्वारा बताए गए कार्य है। ठीक, पैगंबर द्वारा बताए गए बेटा कार्य। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई? पैगंबर द्वारा बताए गए कार्य। ठीक, और पैगंबर ने वही कार्य बताए जो बेटा कुरान में दिए गए, हदीस में दिए गए। ठीक है, अब दूसरी बात आती है इसके घटकों में हदीस। क्या आता है? हदीस। हदीस, हदीस क्या है बेटा? कि पैगंबर साहब ने जो उपदेश दिया उनका संग्रह किया गया, उनका संग्रह किया गया उसे बोला जाता है हदीस। पैगंबर द्वारा दिए गए उपदेशों का संग्रह। पैगंबर द्वारा दिए गए उपदेशों का क्या है? संग्रह। ठीक, पैगंबर द्वारा दिए गए उपदेशों का संग्रह। तो ये क्या हो गया? इस्लाम धर्म के मूल घटकों में सबसे पहला घटक में आता है कुरान। जो कुरान है ये फरिश्ता के द्वारा, जिब्राइल के द्वारा कह लीजिए या देवदूत के द्वारा जब ये तपस्या में थे, अपना ध्यान में थे, तब जाकर के ये हीरा नामक गुफा में जाकर के ये दे आते हैं। तो कुरान में कितने अध्याय हैं? तो बेटा 114 अध्याय। कुरान में कितने अध्याय हैं? तो 114 अध्याय हैं। ठीक है, और सुन्नत क्या है? कि पैगंबर द्वारा दिए गए क्या है? बताए गए जो कार्य है उन्हें क्या कहा जाता है?
सुन्नत कहा जाता है। हदीस क्या है कि जगह जगह जाकर के मोहम्मद साहब ने उपदेश दिया कि किस तरीके से हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग रह सकते हैं। हैं ये एक ईश्वरवादी थे, यानी कि एक ही ईश्वर में विश्वास करते थे। उन्हें क्या कहा जाता है? अल्लाह कहा जाता है। ठीक है, अल्लाह कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि इस्लाम की मूल्य मान्यताएं, यानी कि मूल्य मान्यताएं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इस्लाम की मूल मान्यताएं यानी कि उनका 5 आधार है, यानी कि 5 स्तंभ है या 5 आधार है। इस्लाम धर्म की मूल मान्यताएं या स्तंभ। ठीक, ये कौन कौन से हैं इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। 5 स्तंभ हैं, तो पांचों स्तंभ को हम लोग जानेंगे कौन कौन से। तो पहला जान लेते हैं, पहला कौन सा है? तो पहला है कलमा। ठीक, पहला क्या है? कलमा पढ़ना। यानी कि कलमा क्या होता है कि हम लोग उनकी अल्लाह के बताए हुए रास्ते को अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर विश्वास करना, उनके यानी कि शपथ लेना, कस्में खाना कि हम इसके आधार पर ही अपना जीवन यापन करेंगे, तो कलमा पढ़ा जाता है। रसूलों के बारे में विश्वास करना, तो कलमा सबसे पहले आता है। क्या कलमा? कलमा, ठीक, कलमा क्या है कि अल्लाह एवं रसूल में विश्वास रखना। अल्लाह एवं अल्लाह अल्लाह एवं रसूल में विश्वास रखना। विश्वास रखना, ये क्या कहलाता है? कलमा पढ़ने जैसा हो, यानी कलमा पढ़ा जाता है तो अल्लाह और रसूल में क्या किया जाता है? विश्वास रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है रोजा। क्या? रोजा रखना। दूसरा बेटा क्या आता है? रोजा रखना। दूसरा क्या है? रोजा। ठीक, क्या होता है? रोजा। रोजा, रोजा यानी कि व्रत रखना। सावन के महीने में व्रत रखा जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे सूर्य अस्त से पहले आप खाना खा लीजिए, और यानी कि जैसे सूर्य निकले उससे पहले आप खाना खा लीजिए, ना कुछ भी कर लीजिए, और सूर्य अस्त के बाद में आप नाश्ता कर, बीच में आप कुछ भी नहीं खा सकते, पानी तक नहीं पी सकते। ये रोजा रखना होता है, 1 महीने का चलता है, 1 महीने चलता है। ठीक है, रोजा कहा जाता है। आगे आता है, तीसरी बात करेंगे नमाज। नमाज, नमाज 5 प्रकार की पढ़ी जाती है। 5 टाइम की नमाज होती है। 5 टाइम की नमाज पढ़ने के लिए बोला गया है इस्लाम धर्म में। जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, वो 5 समय यानी 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। तो सबसे पहली नमाज जो होती है, वो जिसका नाम होता है फर्ज। क्या होता है? फर्ज। इस नमाज ये कब पढ़ी जाती है बेटा? तो सुबह के समय, यानी कि ये प्रार्थना कब की जाती है? सुबह के समय। सुबह, सुबह ये नमाज पढ़ी जाती है जिसका नाम है फर्ज। ठीक, उसके बाद है जोहर, जो दोपहर को पढ़ी जाती है। दूसरी कौन सी है? जोहर, ये कब पढ़ी जाएगी? तो बेटा ये पढ़ी जाती है दोपहर। ठीक, दोपहर। उसके बाद में एक नमाज पढ़ी जाएगी असीर, वो कब पढ़ी जाएगी? दोपहर के बाद। तीसरी कौन सी है? तीसरी का नाम है अशीर, ये है दोपहर के बाद। दोपहर के बाद, दोपहर के बाद में ये पढ़ी जाए। ठीक, उसके बाद में आता है मगरिब। क्या नाम है?
रेप। ये कब पढ़ी जाएगी? तो ये बेटा पढ़ी जाती है शाम के समय। कब पढ़ी जाएगी? शाम के समय में। ठीक है, शाम को। कितनी हो गई? 1, 2, 3 और ये चौथी। और पांचवी नमाज जो पढ़ी जाएगी इसे बोला जाता है ईशा। क्या बोला जाता है? ईशा। 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 ईशा कब पढ़ी जाती है? तो रात्रि में। ईशा रात्रि में पढ़ी जाएगी। तो यहाँ तक पता चला कि इस्लाम धर्म के मूल मान्यताएं कौन कौन से हैं, मूल स्तंभ कौन कौन से हैं, जिसे इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग इनमें विश्वास रखते हैं कि ये सारी चीजें की जानी चाहिए। कलमा, रोजा, यानी कि 5 वक्त की नमाज, यानी 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक बात आप लोगों को परफेक्ट समझ में आई होगी। उसके बाद में हम लोग चलेंगे फिर इस्लाम धर्म में एक और मान्यताएं हैं, या कह लीजिए इसे कहा जाता है कि पैसा कैसे आएगा, कलेक्ट कैसे होगा, पैसा कहाँ से आता है। ठीक है, इस सब धर्म को संचालित करने के लिए तो एक टैक्स लगाया जिसे बोला जाता है जकात। क्या होता है? जकात। क्या होता है? जकात। जकात टैक्स होता है। जकात। ठीक, जकात होता है। तो ये धार्मिक कर होता है जो इस्लाम धर्म वालों से लिया जाता है। ये धार्मिक कर होता है। धार्मिक कर होता है जो इस्लाम इस्लाम को मानने वालों से लिया जाता है। इस्लाम धर्म को मानने वालों से लिया जाता है। ठीक, वालों से जकात इस्लाम धर्म को मानने वालों से लिया जाता है। इसका अगर लिया जाता है ये टैक्स तो इसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा। तो ये उद्देश्य क्या होता है कि मुसलमानों के कल्याणकारी कार्य करने के लिए, कल्याण करने के लिए क्या इसका उद्देश्य होता है? तो उद्देश्य बेटा होता है मुसलमानों के कल्याण करने के लिए, उनकी भलाई के लिए ये टैक्स लगाया जाता है जिसे बोला जाता है जकात कर। जकात कर कैसा इसका उद्देश्य? भाई कोई भी टैक्स लगाया जाएगा उसका कोई ना कोई तो रीजन होगा, कोई ना कोई रीजन होगा। तो कौन सा रीजन है कि मुसलमानों को हम क्या करेंगे, उनका हम कल्याण करेंगे, उनकी भलाई के लिए, उनके अच्छे कार्यों के लिए हम इस धन का उपयोग करेंगे, इस धन का उपयोग करेंगे। अब बात आती है कि इसकी दर क्या होगी? तो बेटा दर भी निश्चित की गई है। इसकी दर क्या होगी? ये भी निश्चित की गई है कि इसकी दर क्या होगी। तो दर होगी कुल प्रॉपर्टी का, यानी कुल धन का, यानी कुल प्रॉपर्टी का 2.5%, 2.5% लगाया जाता है। कुल प्रॉपर्टी का 2.5% कितना टैक्स लिया जाता है, कितना टैक्स लिया जा सकता है। ठीक, कितना टैक्स लिया जा सकता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। यहाँ तक बात क्लियर हुई कि जकात कर पैसा जो है वो कहाँ खर्च किया जाएगा? मुसलमानों के भलाई के लिए, उनके कार्यों के लिए खर्च किया जाएगा, उनके अच्छे कार्यों के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए खर्च किया जाएगा। और ये टैक्स कितना हो सकता है? तो ये हो सकता है उसकी कुल प्रॉपर्टी का, उनके कुल धन का 2.5% तक लिया जा सकता है, वसूला जा सकता है। ठीक, यहाँ तक बात। अब हम लोग बात करेंगे कि अब कानून किस तरीके, कानून व्यवस्था किस तरीके से चलेगा। तो इस्लाम धर्म में शरीयत कानून चलता है। इस्लाम धर्म में शरीयत चलता है, यानी इस्लामी कानून चलता है। इस्लामिक कानून चलता है। इस्लामिक कानून किस प्रकार काम करता है इसके बारे में हम लोग अगली स्लाइड में जान लेते हैं। तो देखिएगा, शरीयत इस्लामी कानून, शरीयत कहा जाता है इस्लामी कानून। इस्लामिक कानून
इस इस्लामिक कानून में क्या क्या आएगा, तो इसके बारे में देखिएगा। तो एक होता है इल्ज इज्म, क्या होता है, एक होता है इज्म। ठीक, इज्म क्या होता है कि जो भी निर्णय लिए जाएंगे, जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो कुरान के आधार पर लिए जाएंगे। कुरान में जो भी दिए गए हैं कानून, नियम कानून दिए गए, किस तरीके से जीवन यापन करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, कैसे क्या काम करना, उसी के आधार पर ये निर्णय दिए जाएंगे। इसे कहा जाता है इज्म। ठीक, उसके साथ साथ में दूसरा क्या है कि सुन्ना या कहें हदीस। सुन्ना हदीस क्या होता है कि जो पैगंबर साहब ने से जुड़े हुए जितने भी उन्होंने उपदेश दिए, जिस तरीके से जीना सिखाया है, जो भी उन्होंने उपदेश दिए, मान्यताएं दी हैं, उसी के आधार पर काम करना, उसी के आधार पर काम करना क्या कहलाएगा, ये सुन्ना या हदीस क्या, पैगंबर साहब के उपदेशों की मान्यताएं, हाँ, इसके आधार पर काम किया जाए। ठीक, शरीयत कानून में यानी इस्लामिक कानून में। उसके बाद में आता है कियास, एक और आता है इसमें कियास। कियास का मतलब होता है कि उसी के समय, यानी कि जो भी तर्क सम्मत होगा, उस समय के तर्क सम्मत होगा, उसी के आधार पर निर्णय मिलेगा, यानी कि तर्क के आधार पर निर्णय। ठीक, तर्क के आधार पर निर्णय दिया जाएगा। ये तो शरीयत कानून के बारे में हम लोगों ने जान लिया। शरीयत के अनुसार जो होता है, शरीयत के अनुसार बेटा टैक्स भी लगाया गया है। तो शरीयत के आधार पर जो टैक्स लगाया गया, शरीयत के अनुसार, शरीयत के अनुसार जो कर लगाया गया, कर, ठीक, शरीयत के अनुसार जो बेटा कर लगाया गया, वो 4 प्रकार का कर लगाया, 4 प्रकार का कर लगाया गया। कौन कौन सा कर है, तो पहला है ज़कात। कौन सा कर है, पहला कर कौन सा है, इसे कहा जाता है ज़कात। कौन सा कर है, तो ज़कात कर है। ज़कात के बारे में अभी लोग हमने बता दिया है। ये कैसा कर है, एक धार्मिक कर है। कैसा कर है बेटा, तो धार्मिक कर है, धार्मिक कर है। दूसरा कर बेटा कौन सा लगेगा, तो दूसरा कर लगेगा आपका खराज। खराज क्या हो, भू राजस्व कर है। खराज क्या है, खराज, खराज क्या है, तो भू राजस्व कर है। ठीक, भू राजस्व कर है। उसके बाद में चौथा कर क्या होगा, तीसरा कर कौन सा होगा, ये होगा खुम्स। कौन सा कर होता है, लूट का पैसा लेना, यानी कि लूट में जो धन प्राप्त होता है उसमें हिस्सेदारी होती है। ठीक, तो ये क्या होता है, खुम्स। खुम्स ये क्या होता है, लूट का प्राप्त धन। ठीक, ठीक, और लास्ट कर क्या है, वो है जजिया कर, गैर इस्लामिक कर है। ये गैर इस्लामिक कर है। ठीक है, लास्ट कौन सा बेटा कर है, इसे बोला जाता है जजिया कर। भारत में मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया कर लगाया। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया कर लगाया था। तो चौथा कौन सा टैक्स लगाया जाता है इसके आधार पर, तो ये है जजिया कर। ये कैसा कर है, तो गैर इस्लामिक, इस्लामिक कर। ठीक, गैर इस्लामिक कर। यहाँ तक बात समझ में आई। इस्लाम धर्म के बारे में सारी चीजें समझ ली। अब इस्लाम धर्म का जो उद्देश्य था बेटा, इस्लाम धर्म का जो उद्देश्य था वो क्या था, इस्लाम धर्म का उद्देश्य था मानव समाज की सेवा करना। इस्लाम धर्म का उद्देश्य क्या था, इस्लाम धर्म
का उद्देश्य। इस्लाम धर्म का क्या उद्देश्य था? तो बेटा इस्लाम धर्म का उद्देश्य क्या था कि मानव समाज की सेवा करना, मानव समाज की सेवा करना, मानव समाज की सेवा करना, यानी कि मानवतावाद, यानी कि मानवतावाद, इसकी मानवतावाद। ये इस्लाम धर्म से संबंधित सारी चीजें हम लोगों ने समझ ली, पढ़ ली, जान ली। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जान लेते हैं। तो देखिएगा, देखिए इस्लाम धर्म कहाँ से प्रारंभ होता है, इस्लाम धर्म का कब से प्रारंभ होता है, किसके द्वारा इस्लाम धर्म लाया जाता है विश्व में, संसार में, है दुनिया में। तो पैगंबर साहब जिन्हें कहा जाए, जिनका मूल नाम क्या था, अमीन था। ठीक है, तो ये इस्लाम धर्म का जो शब्द का अर्थ है बेटा, ये भाषा यानी अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है शांति में प्रवेश करना, शांति में प्रवेश करना। और इस्लाम धर्म को मानने वाले कौन लोग होते हैं? मुसलमान लोग होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके संस्थापक कौन है? तो मोहम्मद साहब यानी पैगंबर साहब इस्लाम धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। और इनका जीवन परिचय के बारे में जानेंगे तो 570 ईस्वी में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? तो मक्का में होता है। पिता का नाम क्या है? अब्दुल्ला है बेटा, माता अमीना है। उसके बाद मूल नाम इनका क्या है? अमीन है। और पत्नी का नाम क्या है? खादीजा है, जो एक विधवा थी। इनकी मृत्यु कब होती है? तो 632 ईस्वी में होती है। और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ज्ञान की प्राप्ति इनको 40 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान इन्हें कहाँ प्राप्त होता है? तो हीरा नामक गुफा में, हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और कौन इनको ज्ञान की प्राप्ति कराता है? इनका संदेश वाहक होता है, जो जिब्राइल होता है, जिसे फरिश्ता या देवदूत कहा जाता है। इन्हीं के माध्यम से क्या होता है कि इस गुफा में कुरान नामक एक पवित्र ग्रंथ, जो इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र ग्रंथ थी, उसको लेकर के ये देते हैं। आगे चलते हैं कि हिजरत। अब जब इनका वहां पर मक्का में जब बहुत सारा विरोध किया गया, विरोध करने के बाद में फिर ये मक्का से कहाँ पहुंच जाते? मदीना पहुंच जाते। ये घटना कब घटित होती है? तो 622 ईस्वी में ये घटना घटित होती है। और इस घटना को किस नाम से जाना गया? तो हिजरी सम्मत के नाम से जाना गया। यानी कि इनका आधार क्या है? हिजरी सम्मत है इसका आधार। आगे चलते हैं कि इस्लाम धर्म का मूल घटक क्या है। तो मूल घटक में सबसे पहले आता है कुरान। कुरान जो है फारसी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। इसमें क्या मतलब होता है? कुरान का मतलब क्या होता है? अल्लाह से संदेशों का संग्रह करना। ठीक है, इसमें अध्याय कितने हैं? तो 114 बेटा अध्याय हैं। और इसमें क्या है? दूसरा है सुन्नत, पैगंबर द्वारा जो कार्य किए गए वो जिक्र इन्हीं में मिलता है। हदीस यानी पैगंबर द्वारा जो भी उपदेश दिए गए, इनका जिक्र मिलता है, हदीस कहलाता है। आगे चलेंगे तो हम लोग समझेंगे कि इस्लाम धर्म के जो मूल मान्यताएं हैं, उनके यहाँ स्तंभ कह लो, आधार स्तंभ कह लो, ये कौन से थे? तो इसमें सबसे पहले नाम आएगा कलमा, यानी कि हम अल्लाह पर कितना विश्वास करते हैं, कितना ट्रस्ट करते हैं, इस पर जिक्र किया गया, उसे कहा जाता है कलमा, कलमा पढ़ना। उसके बाद नौ रोजा यानी कि व्रत रखना, रोजा रखना, रोजा यानी सावन के महीने में रोजा रखा जाता है, उपवास रखा जाता है। और नमाज कितने टाइम की पढ़ी जाती है? तो 5 टाइम की, 5 वक्त की नमाज पढ़ना, ये बताया गया है। उसके बाद में टैक्स टैक्स लगाया गया, यानी टैक्स यानी कि ज़कात कर एक धार्मिक कर होता था, जो इस्लाम धर्म के जो मानने वाले लोग हैं, उनके कल्याण के लिए उस पर खर्च किया जाता था। ठीक है, और दर भी निश्चित कर दी गई थी कि उसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी, कुल प्रॉपर्टी का 2.5% टैक्स लिया जाएगा। अब शरीयत के आधार पर व्यवस्थाएं की गई, शरीयत के आधार पर कानून बनाया गया, उसी के आधार पर काम किया गया। तो सुन्ना यार हदीस, यानी कि जो पैगंबर साहब ने जो भी उपदेश दिए, जो भी बातें बताएं कि किस तरीके से चलना है, किस तरीके से रहना, तो उसी के आधार पर काम किया। कियास क्या कहलाता है? कि तर्क के आधार पर निर्णय होगा, कोई भी तर्क होगा, लीगल तर्क होगा, उसी के आधार पर काम किया जाएगा। शरीयत के आधार पर यानी शरीयत के कानून के आधार पर 4 प्रकार के इस्लाम में टैक्स लगाए गए। तो उसमें कौन सा सबसे पहले आता है? ज़कात कर बेटा। उसके बाद ये ज़कात कर क्या होता है? एक धार्मिक टैक्स होता है। खराज कर जो भू राजस्व कर होता है, भू राजस्व कर होता है।
और खुम्स लूट का प्राप्त जो धन होता है, लूट से जो प्राप्त धन होता है उसे खुम्स कहा जाता है। जजिया कर एक गैर इस्लामिक टैक्स होता है, गैर इस्लामिक टैक्स होता है। और इस्लाम, उसके बाद इस्लाम धर्म का उद्देश्य क्या रहा, किस तरीके क्यों इस्लाम धर्म की स्थापना की गई, इसका मूल उद्देश्य क्या है? तो मूल उद्देश्य है बेटा मानव समाज की सेवा करना। मानव समाज की सेवा करना यानी कि मानवतावाद। मानवतावाद ये था बेटा इस्लाम धर्म से संबंधित सारी जानकारियां। इस्लाम धर्म का किस प्रकार से उदय हुआ, इसके बारे में हम लोगों ने संपूर्ण जानकारी कलेक्ट की। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। तो अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब दोनों ही करिएगा। और अपने प्ले स्टोर पर जाकर के एक एप्लीकेशन चैनल है यानी कि एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा जिसका नाम है एग्जाम बेस, और आप अपनी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस के साथ में। तो बने रहिए चैनल के साथ में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय हिंद।